नाश्ते के बाद की शुगर यानी पीपी शुगर 200 आ रही है। आपकी उम्र अगर 40 साल है तो शायद यह आपके लिए एक डेंजर लिमिट है, पर अगर आपकी उम्र 60 या 70 साल से ऊपर है तो ये शायद आपके लिए एक सेफ लिमिट हो सकती है। डॉक्टर्स आजकल आपको एक ही लिमिट दे देते हैं, पर रिसर्च तो कुछ और कह रही है। उसे अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा। आपकी उम्र के लिहाज से आपका शुगर लेवल कितना होना चाहिए, आज यही जानने की कोशिश हम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मरीज आए जिनकी उम्र 72 ईयर्स थी और उनका शुगर लेवल कुछ दिन पहले उन्होंने चेक किया तो 212 आया। उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गए और उन्होंने अपनी दवा की डोज थोड़ी सी बढ़ा दी। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, पर कुछ दिन के बाद जब वो बाहर जा रहे थे तो उनको चक्कर आए, वो गिर गए और उनके पैरों में चोट लग गई। हुआ क्या, असल में उन्हें हाइपोग्लाइसीमिक अटैक हो गया था। शुगर नॉर्मल से भी काफी ज्यादा नीचे चली गई थी। कई बार देखा जाता है कि बढ़ी हुई शुगर से ज्यादा खतरनाक घटी हुई शुगर आपके लिए हो सकती है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं उम्र के हिसाब से कितना शुगर का लेवल ठीक रहेगा किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अगर आप एक पुराने डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपका पीपी शुगर लेवल अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर चल रहा है तो ये आपके लिए एक सेफ जोन है। पर इसके साथ साथ अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने यह भी जोड़ दिया कि शुगर का लेवल आपकी उम्र और आपकी बीमारी की उम्र पर भी निर्भर करेगा। जब कोई एक यंग डायबिटीज पेशेंट होता है तो उसको जो टारगेट दिया जाता है शुगर कंट्रोल करने का, वो थोड़ा सा टाइट टारगेट दिया जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक बुजुर्ग डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपके शुगर के लेवल की लिमिट थोड़ा रिलैक्स्ड ही होने वाली है। चलिए जल्दी से एज वाइज पीपी शुगर लेवल यानी कि खाने के बाद के शुगर लेवल के बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल के अंदर है तो आपका शुगर का लेवल नाश्ते के बाद 140 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर आ रहा है तो ये एक सेफ जोन है। अगर आपकी उम्र 50 टू 60 इयर्स के बीच में है तो आपके शुगर का लेवल 150 से 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में भी अगर आ रहा है तो ये एक आपके लिए सेफ जोन है। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आप काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं, साथ में कुछ बीमारियां और भी जुड़ी हुई हैं, आपके लिए बहुत टाइट शुगर कंट्रोल कर पाना और ज्यादा कमजोरी का कारण बन जाएगा। तो माना जाता है अगर आप 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी अपनी शुगर के लेवल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक सेफ जोन ही है। यानी कि अगर उम्र अलग अलग है तो शुगर की जो अपर लिमिट है वो भी आप सबके लिए अलग अलग हो सकती है। बहुत टाइट लिमिट को रीच करने की कोशिश, अचीव करने की कोशिश आपको कई बार परेशान भी कर सकती है। ऐसा ज्यादा करने की कोशिश ना करें। पीपी शुगर का लेवल अगर 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी आ रहा है तो उसे प्री डायबिटीज की कैटेगरी में ही रखा जाता है, और जब शुगर का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है तभी उसे एक प्रॉपर एक डायबिटीज पेशेंट की कंडीशन मानी जाती है। चलिए जल्दी से आप भी मुझे अपनी उम्र बता दीजिए, आपके लिए क्या सेफ लिमिट होगी, मैं आपको बता दूंगा। मुझे नीचे कमेंट में अपनी उम्र लिखना, अपनी एज लिखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन साथ ही मेरी एक बात और याद रखिएगा, हमेशा शुगर के लेवल को 200 या उससे ऊपर रखना हमेशा सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं एक अपर लिमिट बता रहा हूं, ऐसी वैल्यू कभी कभार आ जाना आपके लिए खतरनाक नहीं होगा, पर रेगुलरली कोशिश करें कि आपका शुगर का लेवल थोड़ा 140-150 के आसपास ही रहे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पीपी शुगर लेवल 250 से भी ऊपर जा रहा है और आपको कई सारे लक्षण भी पैदा हो रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, ये सिचुएशन आपके लिए डेंजरस हो सकती है। और अगर आपका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में अपनी आज की पीपी शुगर लेवल लिखना बिल्कुल ना भूलें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सही गाइडेंस दे दूंगा। अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं, वो तरीका भी बता देता हूं कैसे आप बेहतर तरीके से अपनी शुगर के लेवल को, पीपी शुगर के लेवल को कंट्रोल में रख पाएंगे। सबसे पहला तो प्लेट रूल, ये समझ लीजिए आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन,
और फाइबर्स की रेशियो कितनी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी प्लेट समझ ली, साथ ही आपने ये भी समझ लिया कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, तो आप बेहतर तरीके से शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। मोटा सिद्धांत कहता है कि आपके खाने की प्लेट का आधा हिस्सा वेजीज से यानी फाइबर से बना हुआ होना चाहिए। वो पकी हुई सब्जियां भी हो सकती हैं और सलाद भी हो सकती है। लगभग 25% हिस्सा आपकी प्लेट का प्रोटीन से बना होना चाहिए, यानी कि वो दाल भी हो सकती हैं, पनीर भी हो सकता है, सोयाबीन भी हो सकता है, और बाकी का 20 से 25% हिस्सा आपके कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी या चावल का होना चाहिए। सेकंड रूल कहता है अपने हर खाने के बाद 10 मिनट पैदल चलने की आदत आज से ही बना लीजिए। और थर्ड रूल जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अपनी नींद का ध्यान देना भी शुरू कर दीजिए। बेहतर नींद लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 से 8 घंटे सोना आपके लिए बेहद जरूरी है। कॉर्टिसोल का लेवल घटना शुरू हो जाता है, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है, शुगर लेवल बेहतर तरीके से कंट्रोल में रहना शुरू हो जाता है। अगर आप भी अपने शुगर लेवल को साइंटिफिकली कंट्रोल करना चाहते हो और साथ ही ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज का फायदा भी उठाना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट में कंट्रोल लिखना बिल्कुल ना भूलें। डायबिटीज में सबसे बड़ी मिस्टेक है रिपोर्ट को ट्रीट करना, पेशेंट को नहीं। वहीं आयुर्वेद कहता है कि रोगी की चिकित्सा करो, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा।